गुड मॉर्निंग। हम राज्य सरकार पढ़ रहे हैं और राज्य सरकार में आज हम बात करते हैं मंत्री परिषद के कार्य और शक्तियों के बारे में और मुख्यमंत्री की कार्यों के बारे में। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मंत्री परिषद की शक्तियों के बारे में। मंत्री परिषद की पहली शक्ति है शासन की नीतियां निर्धारित करना। देखो, शासन संचालन करने की वास्तविक व्यवस्था जो है वो मंत्री परिषद करती है। तो जो भी नीतियां बनती है, जो नियम तैयार किए जाते हैं, वो सभी नीतियां और नियम जो है वो मंत्री परिषद तैयार करती है, क्योंकि मंत्री परिषद ही किसी भी राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो शासन के लिए नीतियां निर्धारित करना कार्य किसका है? मंत्री परिषद का। उसके बाद बात करते हैं उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। उस राज्य की जितने भी पद हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य, इतनी जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्य के संबंध में होती हैं, उन सभी नियुक्तियों के लिए राज्यपाल जिम्मेदार है। उन सभी नियुक्तियों को वास्तविक रूप से राज्यपाल करता है, लेकिन उसके संबंध में पूरी परामर्श जो है वो किसके द्वारा दी जाती है? मंत्री परिषद द्वारा दी जाती है। और मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर ही राज्यपाल इन पदों पर सभी कर्मचारियों को नियुक्त करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं बजट के संबंध में। देखो, राज्य का बजट तैयार करना राज्य के वित्त मंत्री का काम है, और वित्त मंत्री जो है मंत्री परिषद का ही या मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता है। तो इसका मतलब संपूर्ण आय व्यय का ब्यौरा यानी बजट तैयार करने की जिम्मेदारी भी किसके पास होती है? मंत्री परिषद के पास होती है। विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों के उत्तरों को देना, उनके द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं का जवाब देना, ये सारी जिम्मेदारी भी मंत्री परिषद की होती है। इसके बारे में बात करते हैं कानून निर्माण के कार्यक्रमों को निर्धारित करना। देखो, कोई भी विधेयक जो तैयार होगा वो विधेयक ही कानून का रूप धारण करेगा, और अधिकांशतः विधेयक जो है वो मंत्रिमंडल द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है वो भी लगभग पूर्ण रूप से किसके हाथ में होती है? मंत्री परिषद के हाथ में होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में। देखो, अगर मुख्यमंत्री के कार्यों की बात करें, सबसे पहले वो है मंत्री परिषद का निर्माता होता है। देखो, मंत्री परिषद का निर्माण जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद राज्यपाल की पूर्ण रूप से राज्यपाल को सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा, और मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए संबंधित मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार होता है। इसके अलावा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, किस व्यक्ति को, किस मंत्री को कौन सा कार्यभार देना है, किस मंत्री को कौन सा कार्यभार, इस सारी चीज की रूपरेखा निर्धारित करना मुख्यमंत्री का काम है। लेकिन वैधानिक तौर पर इन सभी की औपचारिक घोषणा जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं मंत्रिमंडल का संचालन, यानी मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना किसका काम है? मुख्यमंत्री का काम है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं भी मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता है और उन सभी मंत्रियों में से वो प्रमुख है। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने का कार्य भी किसका है? मुख्यमंत्री का है। इसके बाद विधानसभा का नेता, विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिला है उस बहुमत दल के नेता को ही साधारणतः हर स्थिति में लगभग राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। इसका मतलब मुख्यमंत्री जो है वो लोकसभा का नेता, विधानसभा का नेता हुआ, और विधानसभा के नेता के तौर पर वो कार्य करता है। और शासन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंटों में तालमेल बैठाना, समन्वय स्थापित करना भी मुख्यमंत्री का काम है। उसके अलावा अगर हम बात करें राज्यपाल और मंत्री परिषद, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में संपर्क कड़ी के रूप में, यानी मंत्री परिषद के विचारों को राज्यपाल तक भेजने, राज्यपाल के विचारों को, राज्यपाल की सूचनाओं को मंत्री परिषद तक भेजने का कार्य मुख्यमंत्री का है। तो दोनों के बीच एक संपर्क सूत्र या एक संपर्क कड़ी के रूप में भी राज्य का मुख्यमंत्री कार्य करता है। तो इस तरीके से ये हमारे राज्य की जो कार्यपालिका है वो आज कंप्लीट होती है, और अपन उच्च न्यायालय के बारे में लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी के साथ अपना ये जो दूसरा जो लेसन है वो समाप्त हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।